हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हाई कोर्ट, पुलिस सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति के बारे में, राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो प्रदेश में प्रमुख दुर्ग, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने पहले अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा हुआ उसको देखें, और उससे बचे हुए जो सेकंड पार्ट के अंदर है उसके प्रमुख दुर्गों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उसके प्रमुख सेकंड जो पार्ट है राजस्थान के दुर्ग, उसके अंदर स्थापत्य कला में दुर्गों में जालोर का दुर्ग, मंडराय का दुर्ग। जो जालोर का दुर्ग जालोर में है, मंडराय का दुर्ग सवाई माधोपुर में बना हुआ है, बेरोसगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, मांडलगढ़ का दुर्ग आपके भीलवाड़ा में बना हुआ है, चूरू का किला चूरू के अंदर, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर, भरतपुर दुर्ग भरतपुर के अंदर, जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर के अंदर, नागौर का दुर्ग नागौर के अंदर, अंचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, चौमू का किला जयपुर, शेरगढ़ दुर्ग बारा, कोतड़ा का किला बाड़मेर, खराणा का दुर्ग सवाई माधोपुर, माधो राजा का किला जयपुर, कंगोड़ कनकपुर का किला टोंकपुर, शाहबाद का दुर्ग बारा, बनेड़ा का दुर्ग बिलवाड़ा, बाला दुर्ग अलवर, बसंत किला चिरोई, तिम्मत किला करौली। तो इस प्रकार आपके कुल मिला के राजस्थान के 36 स्थापत्य कला के दुर्गों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। 1 से लेके 14 तक के जो महत्वपूर्ण किले हैं उसे पार्ट 1 में डाला गया है, बाकी सभी को पार्ट 2 के अंदर डाला गया है। दोनों ही पार्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही पार्ट की वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे वीडियो पे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके ना छूटे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अन्य दुर्गों के बारे में बताया गया है। जिन बच्चों ने स्थापत्य कला दुर्ग का पहला पार्ट नहीं देखा है वो स्थापत्य कला दुर्ग का पहला पार्ट देखें। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो राजस्थान में स्थापत्य कला में दुर्ग और उनके स्थान, जिसकी शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि यह दुर्ग यहाँ पर स्थित है। यह आपके बेसिक से डायरेक्ट जो बनने वाले क्वेश्चन है उनमें कि भाई शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो 12 में है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल के बारे में। तो मैं आपको यहाँ कुछ पार्ट 1 का कुछ भाग बता देता हूँ कि राजस्थान के जो स्थापत्य कला में जो दुर्ग थे उनके प्रकारों में एरण दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन अरण दुर्ग, जल उदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सराय दुर्ग, इस प्रकार इन 9 श्रेणियों में इसको विभाजन किया गया है। इन दुर्गों की विशेषताएं मैंने पार्ट 1 में आपको बता दी है कि किस दुर्ग की क्या विशेषता होती है। वीडियो को आगे देखते हैं कि जो अन्य दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं कि अन्य दुर्ग में जालोर दुर्ग आता है। तो जालोर दुर्ग परमार शासकों द्वारा सुखड़ी नदी के किनारे निर्मित है। यह निर्मित दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग है। तो यहाँ पे जो दुर्गों के प्रकार आ रहे हैं इसकी डिटेल मैंने वीडियो के पार्ट 1 में उसको समझा चुका हूँ कि कुछ प्रकार के दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर इनकी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे कि यह दुर्ग सोन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो जालोरगढ़ की दुर्ग की बात हो गई कि यह सुखड़ी नदी के किनारे निर्मित है, और यह दुर्ग जो है आपके गिरी श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग सोन के पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। बात करते हैं जालोर के चौहान वंश के शासकों के इतिहास में इस दुर्ग को बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। शाके की अगर बात करें तो शाका क्या होता है यह भी मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल पार्ट 1 में बताई गई है। शाके का मतलब हो गया जो जौहर हो गए आपके, तो इसकी विशेषता आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं शाके की कि कौन से जालोर दुर्ग के अंदर शाका हुआ। तो 1311 में कानड़ देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिजली ने आक्रमण कर दिया।
इस आक्रमण में कानड़ देव चौहान व उसका पुत्र वीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरांगनाओं ने जौहर किया तो इस साके की जानकारी प्रभनाथ द्वारा रचित कानड़ देव में मिलती है। संत मलपिया शाह की दरगाह इसी दुर्ग के अंदर उल्लेखित है। अब तो इस प्रकार इस पे साखे हुए। बात करते हैं अगला दुर्ग की, जो मंडरायल दुर्ग है, जो सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इस दुर्ग में ग्वालियर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो इसका सेकंड नाम हो गया ग्वालियर की दुर्ग की कुंजी। मंडराय दुर्ग मदाना शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार इस दुर्ग को याद रख सकते हैं। तीसरा आता है आपके बेरोसेगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जो बामणी और चंबल नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो बेरोसगढ़ दुर्ग बामणी और चंबल नदियों के संगम पर बना होने के कारण इस दुर्ग को जल श्रेणी दुर्ग में रखा गया है। बेरोसेगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। डायरेक्ट जीके जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ का बेरोसेगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण बेसा शाह और रोड़ा बाबर को माना जाता है। चित्र में ये पूरे जल के किनारे, इसलिए जल को दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जल दुर्ग श्रेणी क्या है, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ का जो किला है, इसका जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग भी जल श्रेणी का दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेचड़ और मैनाल तीनों नदियों के संगम स्थान पर व्यवस्थित है। आप तो इसके संगम निदान आपको याद रखना है कि मांडलगढ़ में बनास, बेचड़ और मैनाल नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो मांडलगढ़ किला बना हुआ है, मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चूरू का किला हो गया आपके, तो चूरू का जो किला है वह धान्य श्रेणी का दुर्ग है। इसकी भी निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। तो धान्य श्रेणी, ये दुर्गों की श्रेणियां हैं जो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। महाराजा शिव सिंह के समय बारूद जब खत्म हो गया था तो चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे, तो ये बहुत चर्चा में रहता है। प्रश्न जनरली जेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से किले से चांदी के गोले दागे गए और किसके समय दागे गए, तो महाराजा शिव सिंह के समय बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए। तो वह किला कौन सा था, तो चूरू का किला का नाम आता है। तो वह किला चूरू का किला था जहां जंग में दागे गए चांदी के गोले। अगला आपका आता है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इस दुर्ग का निर्माण 285 में बाटी राजपूत भूपत ने करवाया था। गंगा नदी के मुहाने पर बसे इस किले को प्राचीन दुर्ग की सीमा, उत्तरी सीमा पहरी कहा जाता है। तो बटनेर के दुर्ग का उपनाम अन्य हो गया कि उत्तरी सीमा का पहरी। या गंगा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो आपके बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बना हुआ है। इस दुर्ग का सर्वाधिक आक्रमण हुए विदेशियों ने आक्रमणकारियों में। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए, तो इसके कुछ आक्रमण को बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो विदेशी आक्रमण जो हुए, तो महमूद गजनी ने विक्रम संवत 1058 में यानी कि 1001 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया था। तो महमूद गजनी द्वारा इस पर अधिकार कर लिया। 13वीं शताब्दी के समय मध्य गुलाम वंश के सुल्तान बलवंत के शासकों ने उसका चचेरे भाई शेर खान को यहाँ पर हाकिम था। 1398 ईस्वी में, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। 1398 में बटनेर में प्रसिद्ध लुटेरे तैमूर लंग ने अधीन कर विविध झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर बीकानेर के चौथे शासक राव जैत सिंह ने 1527 ईस्वी में आक्रमण कर बटनेर में पहली बार राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। तो 1527 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ों के ने यहाँ पर अधिकार स्थापित किया था। उसके राव कांदल के पौत्र खेसली का दुराध्यक्ष नियुक्त किया। हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया। 1805 में महाराजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार को जाप्ता खान भट्टी से बटनेर दुर्ग को हस्तगत कर दिया और बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तो बटनेर से हनुमानगढ़ नाम रखने तक की ये सारी बातें हैं आपके कि 1805 में महाराजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार को जाप्ता खान भट्टी से बटनेर दुर्ग को हस्तगत कर दिया था। फिर बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। तैमूर लंग ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि उसने इतना ऊंचा व सुरक्षित किला
पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तैमूरलक की आत्मकथा तुजुक ए तैमूर के नाम में इसका वर्णन किया गया है। तो तैमूर से जुड़े और तैमूर के कथनों पर राजस्थान के इस किले की बात होती है कि बटनेर का किला हनुमानगढ़ की। इस दुर्ग में शेर खान की मजार स्थित है। तो इसकी प्रमुख घटनाएं हो गई, जिस प्रकार आप बटनेर के दुर्ग को याद रख सकते हैं। भरतपुर दुर्ग, भरतपुर अजय लोहगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है इसको। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण मिट्टी से किया गया है। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई है, जिसमें पानी लाकर भर दिया जाता है। यह दुर्ग पारिक श्रेणी का दुर्ग है। तो इस श्रेणी के दुर्ग में आपको याद रखना है कि यह दुर्ग कौन सी श्रेणी का है। मोती महल, जब्बार बुर्ज, फतेर बुर्ज अंग्रेजों के बीच प्रतीक है। 1805 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेग ने दुर्ग में बारूद से उड़ाना चाहा, लेकिन वह असफल हुआ। यानी कि इसको लोहगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। वह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आक्रमणकारियों था उन्होंने इसे तोपों से पुष्पों से सभी से उड़ा दिया, मगर इस दुर्ग में कोई हस्त्रगस्त नहीं हुआ, कोई भी इसमें नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इसे लोहगढ़ के नाम पर जाना जाता है। लोहे जैसी मजबूती के कारण इस दुर्ग को लोहगढ़ या आयरन फोर्ट कहा जाता है। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है, या आयरन मैन या आयरन फोर्ट किला कौन सा है, तो भरतपुर दुर्ग का नाम आता है। अजय लोहगढ़ दुर्ग भी इसका नाम है। इस दुर्ग में लगा अष्ट धातु का जो दरवाजा है वह महाराजा जवाहर सिंह द्वारा 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। यानी कि लाल किले से उतार कर इस दुर्ग के अंदर लाए गए ये अष्ट धातु का दरवाजा लगाया था, जो महाराजा जवाहर सिंह ने लगाया था। बात करते हैं जूनागढ़ बीकानेर के बारे में। तो यह दुर्ग दान्यू श्रेणी का है। लाल पत्थरों से बना भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह द्वारा कराया गया। यह दुर्ग अधगढ़ किला कहते हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग का बीकानेर का दूसरा नाम हो गया आपके अधगढ़ का किला। यह दुर्ग जैनता मुनि द्वारा रचित राय सिंह की प्रशस्ति में स्थित है। तो जब आप इस दुर्ग की प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे तो जैनता मुनि की प्रशस्ति जो है वह इस दुर्ग के अंदर मिलेगी। सूरजपोल की एक विशेष बात है कि इसके दोनों तरफ 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के साके में जो वीर गति में पाने वाले दो इतिहासकार प्रसिद्ध वीर जयमल मैत्रेयी और उसकी बहनोई आमेर के रावत की पत्ता सिसोदिया के गंजारोपण की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई है जूनागढ़ के अंदर। दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर हैरभ्य गणपति मंदिर, अनूप सिंह मंदिर और सरदार निवास मंदिर निवास करते हैं। दिखने में यह बहुत सुंदर सुशील दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर के अंदर है, दान्य श्रेणी का किला है, लाल पत्थरों से बना हुआ किला है। इस दुर्ग को अजयगढ़ किला भी कहते हैं। बात करते हैं नागौर की। तो नागौर के अंदर नागौर दुर्ग बना हुआ है। नागौर दुर्ग के उपनाम नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग, अक्षितपुर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशकों के शासक सोमेश्वर द्वारा किया गया। अमर सिंह की राठौर की वीर गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी हुई है। नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। तो जनरली जीके के क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि एक्सीलेंस अवार्ड कौन से किले को मिला हुआ है, तो नागौर दुर्ग को मिला हुआ है। बात करते हैं अंचलगढ़ दुर्ग सिरोही के बारे में। तो परमार वंश के शासकों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण किया गया। इस निर्माण को आबू का किला कहते हैं। तो आबू का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो अंचलगढ़ दुर्ग सिरोही को कहा जाता है। इसके अंदर कई किले और छोटे मोटे दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल में अंचलेश्वर महादेव का मंदिर जो शिव जी के पैर का अंगूठा का प्रतीक के रूप में विद्यमान होता है। दूसरा आपके बौराथल होता है गुजरात के महमूद बेगड़ा ने जब अंचलेश्वर के नदी में व अन्य देवताओं को प्रतिभाओं को जब खंडित कर यहाँ लौटा था, तब मक्खियों ने न आक्रमणकारियों पर हमला करा। भले इस घटना की स्मृति में वह आज भी बौराथल नाम से प्रसिद्ध है। आप
तीसरी है मंदाकिनी कुंड। आबू पर्वतमाला में स्थित अनेक देव मंदिर के कारण आबू पर्वत पे हिंदू ओलंपस देव पर्वत माना जाता है। आप तो अंचलगढ़ आपके आबू का किला हो गया। बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर। तो शेरगढ़ दुर्ग दो है, एक धौलपुर के अंदर और एक बारां के अंदर। दोनों ही किले शेरगढ़ दुर्ग के नाम से हैं, मगर इनके स्थान अलग अलग है, याद रखना। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, इसका निर्माण कुषाण वंश के शासक काल में करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का निर्माण दोबारा कराया था। यह किला दक्कन का द्वारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हुक्का टोप इसी दुर्ग में स्थित की गई थी। बात करते हैं शेरगढ़ बारां वाले की। तो यह हाड़ौती के क्षेत्र में यह दुर्ग कौशववर्धन दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे बना हुआ है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर और शेरगढ़ किला अटरू बारां बहुत ही सुंदर बनावट के हिसाब से शेरगढ़ दुर्ग बारां कौशववर्धन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है हाड़ौती के अंदर। ये परवन नदी इसके आसपास बह रही है। चेमू का किला जयपुर। चेमू का किला जयपुर, इस किले का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा कराया गया। इस किले के अन्य नाम की अगर बात करें तो चेमूरगढ़, धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़, अन्य नामों से चेमू के किले को जाना जाता है। यहाँ पर 28 काकड़वाड़ी का किला अलवर, इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को रखा था। काकड़वाड़ी किला क्या है? तो इस दुर्ग की जो स्थापना है वह सवाई राजा जयसिंह प्रथम ने की थी। राज्य में जब अकाल काल पड़ने पर जय सिंह ने इस किले का निर्माण किया गया था। तो जो अकाल काल की जो परिस्थितियों के कारण 28 काकड़वाड़ी का किला अलवर जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया गया। काकड़वाड़ी हो गया, अकाल काल में पड़ने पर राजा जयसिंह द्वारा इस किले का निर्माण कार्य किया गया था। अन्य दुर्गों की अगर मैं बात करूं तो कोटड़ा का किला बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। खराड़ दुर्ग सवाई माधोपुर में बना हुआ है। यह किला शारदा टोप के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा माधो राजपुरा का किला जयपुर के अंदर बना हुआ है। कक्कोड़ कनकपुरा का किला जो टोंक के अंदर बना हुआ है। सात दुर्ग 12 जो नवलवान टोप इसी दुर्ग में है। यानी कि पूछ लेता है कि नवलनाल टोप किस दुर्ग में स्थित है, तो शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर है आपके। बन्नेड़ा का दुर्ग बिलवाड़ा में है। तो बन्नेड़ा का दुर्ग कहाँ है? तो बन्नेड़ा का दुर्ग आपके बिलवाड़ा के है। बाला दुर्ग आपके कहाँ है? तो अलवर के अंदर है। बसंतगढ़ का किला कहाँ है? तो सिरोही के अंदर है। तिम्मलगढ़ का जो किला है वो कहाँ है? वह नागौर के करौली के अंदर है। तो आपके इस प्रकार परीक्षा में डायरेक्ट इनके नामों से इनके स्थान पूछे जाते हैं या इनके स्थान से उन किले की विशेषताएं पूछी जाती है। तो वीडियो से जुड़े आपके दोनों ही पार्ट आपके क्लियर होते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी संपूर्ण डिटेल आप वीडियो के लिंक पे जाकर ले सकते हैं या हमारे चैनल के जाकर भी आप ले सकते हैं। अन्य दुर्गों में ये किले हैं जिनकी कुछ विशेषताएं पार्ट सेकंड में आपने बचे हुए सभी किलों के बारे में जाना जो राजस्थान के प्रमुख किलों में से आते हैं। यूनेस्को द्वारा कई किलों को राष्ट्रीय स्मारक और विशेष दर्जा दिया गया है। कुछ किले अत्यधिक फेमस है जैसे चूरू का किला, सज्जनगढ़ का किला, बाला का किला, नागौर का किला, मेड़ता का किला। इसके अलावा आपके बसंतगढ़, दौसा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, इनकी कुछ खास पहचान है और अपने अपने चोमू का किला जो चांदी के दोगों के लिए था। तो सभी किलों के और अपने अपनी पहचान है, आपको सभी को एक साथ लेकर चलना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि इससे आपकी आगे की आपको जानकारी मिले। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं और घर बैठे कंपटीशन एग्जाम का आनंद उठा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटी नोट्स बुक संपूर्ण मटेरियल अकॉर्डिंग आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, पटवारी रीट कंपटीशन एग्जाम, जोधपुर हाई कोर्ट, सभी अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के परफेक्ट नोट्स आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं जिसकी इनरोलमेंट 9,999 में रखी गई है। वीडियो को फ्री एंड वॉच देखने के लिए धन्यवाद।
आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, फ्री वॉच करना होगा। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी बैंक, रीट पटवारी, एलडीसी, आरआर विजयन। इसके अलावा व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी। संपूर्ण कोर्स आप घर बैठे 9,999 में कर सकते हो। फ्री वीडियो देख सकते हो। बाकी इसकी अगली जानकारी के लिए, नोट्स वगैरह के लिए आपको पे करना है। बाकी फ्री वीडियो देखने के लिए देख सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपके दिन शुभ होंगे और परीक्षा में आपके संपूर्ण जानकारी हो। थैंक यू।